बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, बाकी की भी स्टार्ट हो चुकी है। वो आपने कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएससी गाइड ऑफिशियल यहाँ पे टाइप करना है आपने, वो पहले लिंक को कर देना है ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन्स के लिंक को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे फिर आप देख सकते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तोंगजी यूनिवर्सिटी, और इसको बाद में हम करेंगे इस तोंगजी यूनिवर्सिटी और शंघाई यूनिवर्सिटी को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तोंगजी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तोंगजी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आप, और अब मैं बताता हूँ इनका डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं सेंड करने। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। लेकिन फ़ी है इनकी, ठीक है। फ़ी आपने कब पे करनी है उसका मैं आपको बताता हूँ, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। चाइनीज पहले इसकी हम डिस्कस करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। पहले तोंगची को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम करेंगे शंघाई यूनिवर्सिटी को, क्योंकि काफ़ी सारे मसले आ रहे हैं लड़कों को। मेरे खुद के साथ भी थोड़े से थे मसले, वो मैंने किए हैं क्लियर किसी से या जैसे भी था। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तोंगची यूनिवर्सिटी मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स फुली फंडेड है, 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB PhD के लिए। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन अप्लाई है, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट वही है 35 से 40 साल। और करना क्या है जी, आपने पहले तो CSC का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद तोंगजी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया जी। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने। 410 RMB फी पे करनी है। ये इनका ऑनलाइन सिस्टम ही होगा, ऑनलाइन के सिस्टम के थ्रू। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल का तोंगजी यूनिवर्सिटी के बाद आप इसकी ऑनलाइन फ़ी भी पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी, ये बैंक डिटेल है, जहाँ पे अगर आपने फ़ी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू नहीं पे करनी या किसी और तरीके से अपलोड रेमिटेंस बिल का करना चाह रहे हैं तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इनका मे बी ऑनलाइन सिस्टम ना हो, बैंक में डिपॉजिट करवा के स्लिप अपलोड करनी हो, क्योंकि मैं मुगालते में था थोड़ा सा, वो चौंकिंग यूनिवर्सिटी पे मैं भूल रहा था। मे बी इनका ये फ़ी जमा करानी है, क्योंकि आई थिंक दोस्त ने कराई है अभी 3-4 दिन पहले। तो उसने किसी दोस्त को चाइना में पैसे भेजे, तो उसने वहाँ से बैंक में जमा करा के रिसिप्ट इनको सेंड की और इन्होंने अपलोड कर दी। CSC का फॉर्म क्लिक यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है ये सेम है, या इसका मैं नहीं बताऊंगा आपको ये कैसे फिल करना है। यहाँ पे आप लिंक ये देख सकते हैं कि आपने कैसे फिल करना है। बाकी शंघाई यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे फिल करना है। ये तो बेसिक है, या वीडियो आप यहाँ पे जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। पहले तो आपने CSC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एजेंसी नंबर ये है। यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन, तोंगजी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जैसे इन सब के लिए डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी जा सकते हैं। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसमें दे दूंगा। ये तो हो गई इनकी शंघाई की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सॉरी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है, बस CSC का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने फिलहाल, वक्त के मुताबिक उनके मुताबिक अभी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। अब चलते हैं तोंगची यूनिवर्सिटी की क्या नाम है उसका, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। पहले हम यहाँ हो गई शंघाई तोंगजी यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तोंगजी यूनिवर्सिटी की ही। और ये स्कॉलरशिप आपने फाइंड कैसे करनी है, इसका मैं आपको आसान हल बताता हूँ, वो आगे चल के बताऊंगा। कि आपने जो है शंघाई यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम की आप तकरीबन जो है 90% यूनिवर्सिटी जो है वो आपने उनकी कैसी वो फाइंड करनी है डिटेल, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका कार है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। इसकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बड़े मैसेजेस आ रहे थे, बड़ी जिसे कहते हैं ना हाइप दी हुई थी, हमें बता दें। चले जी, आज आ गई बारी। अब ये जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तोंगजी यूनिवर्सिटी की, ये बैचलर मास्टर PhD सब के लिए है। और मजे की बात यह है कि इसका स्टाइपेंड सेम टू सेम CSC जैसा है। रिक्वायरमेंट और इनकी सारी CSC जैसी ही है। एक्सेप्टेंस लेटर तो खैर मैंडेटरी नहीं है, वो तो ऑप्शनल ही है। और इसमें बाकी सारी फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, सब चीज़ें जो है
सेम सीएसई जैसी है। 10 अप्रैल जी इनकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, वही सारे नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। सब सब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। कैसे करना है, पहले तो आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे फिल करना है, ये यहाँ पे लिंक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो भी आपको मैं बताता हूँ, शंघाई यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपने करने हैं। 410 RMB फी है। अब मजे की बात ये है, अगर आप यूनिवर्सिटी और सीएसई और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक ही मरतबा फी पे करनी होगी। अब तोंगची का तो मुझे नहीं पता कि तोंगची में इन दोनों के लिए आप एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शंघाई यूनिवर्सिटी में आप दोनों स्कॉलरशिप लाइक सीएसई पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एट ए टाइम दोनों में अप्लाई करेंगे और फीस वही और जो उसकी 500 RMB है शंघाई यूनिवर्सिटी की। तो इसका आई थिंक मेरे ख्याल में एक ही में अप्लाई कर सकते हैं होंगे शायद, क्योंकि ये इनका पोर्टल अलग है, उनका पोर्टल का सिस्टम अलग है। ठीक हो गया जी। तो मोस्टली आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को ही प्रेफर करेंगे अगर आप तोंगजी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लिमिट पूरी हो चुकी होगी 3 की। सेम तरीका कार वैसे ही है, बैंक में डिपॉजिट सब चीज़ें वैसे ही करवानी है जैसे करवा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं ये लिंक जाता है जी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ लिंक जाता है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फुल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते। ठीक हो गया जी। और इसके बाद है जी ये लिंक है जी इसका शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर ही आती हैं। ठीक है। और अब मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ तोंगची यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं मास्टर के लिए मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं स्कॉलरशिप ए सिलेक्ट करनी है आपने और यहाँ पे चेक के एग्री कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायलट स्कीम ऑफ चाइनीज ऑफ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये एक इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड होगी। जो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है जिनकी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें एडवर्टाइजमेंट उसी हिसाब से ही ओपन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी ये एडवर्टाइजमेंट शंघाई गवर्नमेंट की इसकी तोंगची के हिसाब से तोंगची यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है ये सारी उसकी डिटेल आ गई। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप हर यूनिवर्सिटी की, मैं अब अगर चाहूँ जी शंघाई यूनिवर्सिटी पे कर देता हूँ, चलें। अच्छा, मास्टर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्री चेक पे भी कर देते हैं, चलें। यहाँ पे मैं करता हूँ पायलट स्कीम। ठीक हो गया जी। इसे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही ओपन करूंगा ये आप देख सकते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइड शंघाई यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब ये कि जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप अपनी प्लान स्टडी मतलब कि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज करेंगे स्कॉलरशिप क्लास ए। तो यहाँ पे आप चाइनीज में भी इंग्लिश में भी दोनों में आप उसी की एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख सकते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके देखते हैं, चले होता है या नहीं होता। शंघाई जियोतांग को करके देखते हैं, मुमकिन है कि हो, देखते हैं कि क्या होता है। स्कॉलरशिप ए। ठीक हो गया जी। इसमें भी स्कॉलरशिप नहीं है। चलिए इसकी डाउनलोड करके देखते हैं कि इसकी पायलट स्कीम आती है या नहीं आती। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इसकी डाउनलोड हो गई। देखते हैं इसमें डिटेल है या पूरी है या आधी है, जो भी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो है इसकी। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ लगी कि आपने कैसे फाइंड करनी है यूनिवर्सिटीज़ की एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे डिटेल पता नहीं दी गई है, ये दी तो गई है सारी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, सारा कुछ। ठीक है। इसी तरह हर और यूनिवर्सिटी भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप चेक करके देख लीजिएगा। और इसमें मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है उनकी फ़ीस होती है कुछ की नहीं है, एक आध को छोड़ के नहीं है। चलिए इसकी देखते हैं डाउनलोड होता है या नहीं होता। इसका नहीं होता। सैंडा यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक हो। अच्छा, किसी और को करके देखते हैं, शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी को करके देखते हैं। मास्टर ए क्लास स्कॉलरशिप, इसका भी नहीं है। तो इसी तरह आप चेक करते रहिए, किसी की होगी, नहीं तो मैं इस पे एक मजीद वीडियो बनाऊंगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ की आपने कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे हाँ आपको ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, शंघाई बिजनेस स्कूल जो है इसकी भी एडवर्टाइजमेंट आ गई। इसको डाउनलोड करते हैं। हाँ, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो रही है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को मिल जाएंगी सारी डिटेल के आपने कैसे अप्लाई करना है। ये 2019 की एडवर्टाइजमेंट मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हुई शायद इसकी, तो ये अपडेट हो जाएगी या फॉर्म सबमिट करके देखें। ठीक है। यहाँ पे है, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये अभी स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं हुई शायद, ये यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी ये करके
चेक करके आप आगे चले जाएं तो ये उसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि शंघाई का ऑनलाइन, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, यहाँ पे मैं तोंगची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना हूँ, तो इसका कोई अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। जैसे ही आप फॉर्म फिल सबमिट करेंगे वो फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर देंगे और उसको आपको लिंक भी देंगे कि ये लिंक है। और वैसे भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे स्टेटस चेक करना है। ठीक है, तो वो आप स्टेटस चेक कर सकते हो। बैक जाते हैं और स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस कैसे चेक करना है, आपने शंघाई यूनिवर्सिटी का इंग्लिश पे क्लिक करना है, आपने ये लिंक खोलना है study.edu.sh.gov.cn, इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका चेक स्टेटस है, यहाँ पे आप करेंगे आपका एप्लीकेशन, आपने यहाँ एप्लीकेशन नंबर अपना पुट करेंगे जो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, तो वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर देंगे, वो एप्लीकेशन नंबर आपने पुट करना है, पासवर्ड भी वो आपको देंगे या आपने खुद क्रिएट करना होगा वो एंड पे, या आपको मेल, हाँ बल्कि मेल में जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, जो मेल आपने फॉर्म में लिखी होगी उसी मेल पे आपको लिंक भी देंगे और एप्लीकेशन नंबर भी देंगे और पासवर्ड भी वही देंगे। वही पासवर्ड आपने कॉपी आप सेम टू सेम वैसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपका नहीं लगेगा, वो खुद आपने टाइप करके यहाँ पे लिखना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर चलो कॉपी करके लिख लें, उसके बाद ये टाइप करके आप जैसे ही लिखेंगे सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर चुका हूँ, मेरा फॉर्म सबमिट है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मसला है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका मसला है क्या, अगर आप वो सोच रहे हैं तो वो आपकी मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब पता चल गया शंघाई यूनिवर्सिटी कैसे उसमें करना है। पहले तो मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी में भी जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यही है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सारी की सारी आपने अब फाइंड करना है कि इसमें जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ी नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी फ़ी है और उनकी डॉक्यूमेंट्स भी उनको सेंड नहीं करने। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक हो गया जी। अब शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आपने जाना है, ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आपने सारा करना है कंप्लीट। मैं यहाँ पे तोंगची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट, तोंगची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दिया मैंने, उसके बाद मास्टर सेलेक्ट कर दिया और टाइप ए सेलेक्ट कर दिया, बी नहीं करनी है आपने, और चेक पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। तो ये फॉर्म आपने कंप्लीट फिल करना है। ये सारा फॉर्म आपने कर लिया फिल, जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करके। हाँ, अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि क्लिक हियर टू अप्लाई इन अदर स्कूल, मतलब कि आप किसी दूसरी स्कूल में आपने अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने देख लेना है, ये तोंगची यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म सेलेक्ट करेंगे उसका नेम यहाँ पे आएगा, तो मास्टर स्टूडेंट एप्लीकेंट डिग्री भी आएगा, स्कॉलरशिप टाइप भी आ जाएगा। ये सारा फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ सारा। जो लिंक ये जो दिए गए हैं ये वाले, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें, फॉर्म सारा कंप्लीट वहाँ पे आपने देख लेना है, फिल कर लेना है, कैसे फिल करना है। इतना टाइम लग जाएगा अगर मैं फॉर्म फिल करने के बैठ जाऊँ। मजीद भी अच्छा एक वीडियो में मैं फॉर्म फिल करके बता दूंगा, तो उसकी टेंशन ना लें। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है और ये आप पहुँच जाएंगे जी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये फॉर्म तो कैसे फिल करना है ये सबको पता है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, पहले तो आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद तोंगची यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब चलते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ, शंघाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की तरफ। शंघाई यूनिवर्सिटी में पहले तो शंघाई सीएससी स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। शंघाई यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये सारा इसमें बताता हूँ कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की सीएससी स्कॉलरशिप में और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में क्या फ़र्क है। ये है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सारा कुछ वही है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मास्टर पीआईडी के लिए 3000 RMB, 3500 RMB, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। सारा तरीकाकार वही है। ये एजेंसी नंबर है। क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका इनिशियल रिव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको 500 RMB फ़ी पे करानी होगी, और फ़ी पे कराने के बाद आप फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक हो गया।
वो मैं आपको फॉर्म अभी फिल करके बताता हूँ इसका शंघाई, बल्कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके बताता हूँ। ठीक है, तो मुमकिन है, देखते हैं, अगर टाइम शार्ट हुआ तो मैं इसी में भी बता दूंगा। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद शंघाई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके शंघाई यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो शंघाई के पोर्टल पे कैसे फॉर्म फिल करना है, वो यहाँ पे ये जो डिटेल दी गई है ये दूसरे फॉर्म्स की है, ठीक है, उनकी नहीं है। तो ये वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, शंघाई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें क्या करना है, सीएससी की जगह आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, लेकिन जो जिससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है जिस प्रोफेसर से, वहाँ पे ट्यूटर की लिस्ट है ऑनलाइन फॉर्म में। अगर तो आपका ऑनलाइन फॉर्म में वो ट्यूटर आ रहा है तो फिर तो है ओके, अगर नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर या तो आप प्रोफेसर से कंटेक्ट करें कि भाई ये फॉर्म है शंघाई यूनिवर्सिटी का, मेरा आप जिन एक्सेप्टेंस दिया था लेकिन आपका नेम ट्यूटर लिस्ट में नहीं है, वो या ऐड करवाएगा वो, या उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, वो जो करवाएगा वो उस पर डिपेंड करता है। 3 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो आपने अप्लाई करनी बनानी है और पोर्टल पे करनी है अपलोड, शंघाई यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो वो आपने कैसे फिल करनी है, वो कैसे क्या बनाना है, उसमें इंट्रोडक्शन देना है आपने। 3 मिनट की बनाए, 4 मिनट की बनाए, जो भी जितनी बना ले कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आपने आपका प्लान क्या है, वहां पे आप क्या करेंगे, मतलब इस तरह की बेसिक चीजें जो सारी वो आपने बना देनी है, उसमें वीडियो में आपने कह देनी है। ठीक है, सेल्फी वीडियो बनाए जैसी बनाए वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे आप क्लिक करके कर लेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये आपने अपलोड लाजमी करनी है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं पहले समझता था कि यहाँ पे जब कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, हम सीएससी का फॉर्म फिल कर देते हैं। यहाँ पे जब हम सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे वो दोबारा आपका फॉर्म रीसबमिट में चला जाता है, दोबारा वो कहते हैं ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसको आप इसमें आप सही बैंक स्टेटमेंट डालें, तो सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट डालें। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये बेसिक है। आपने अपने सॉरी आपने अपने फादर की डिटेल दे देनी है सारी, ये आपने अपनी डिटेल देनी है, फादर की डिटेल देनी है, और वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, सब चीज़ें ये बेसिक है। यहाँ पे भी तो आई एम विलिंग टू फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ मिस्टर, जो भी आपका नाम है, अपने स्पॉन्सर के अबू के सिग्नेचर डाल दें, अपने डाल दें, और ये सारा फॉर्म फिल करके आपने क्या कर देना है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड कर देना है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई इसकी शंघाई की सीएससी स्कॉलरशिप। अब चलते हैं इसकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ कि वो कैसी है, तो वो कैसे आपने करना है इसमें फिल। ओके हो गया, ये है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, शंघाई यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का तरीकाकार, ये आप सारा देख सकते हैं कैसे आपने फिल करना है। शंघाई यूनिवर्सिटी का शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सारा तरीकाकार वही है। ये बैचलर मास्टर पीआईडी के लिए शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मोस्टली बैचलर के लिए है, तो ये बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अपना लक आजमाएं। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बैचलर स्टूडेंट वालों के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आपको कोई कहता है नहीं ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, डॉक्यूमेंट सेंड करने, एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ है ये वो है, तो वो सारा वो सही नहीं है। ये तरीकाकार यही है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद अप्लाई किया हुआ है। हम ये नहीं, बड़ी बात नहीं है कि हमने अप्लाई किया हुआ है, वैसे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अप्लाई किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। ये पहले था, क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेना बंद कर दिए हैं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना। क्या है, शंघाई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद आपने फिर शंघाई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो को चलें लंबा कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म को पता चल जाना चाहिए। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करने हैं। 500 RMB एप्लीकेशन फी फिल करनी है। रिजल्ट अनाउंस होगा एंड ऑफ जुलाई। और मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या मसला हुआ है। रिसेंटली मैंने अभी फॉर्म फिल किया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ सारा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके शंघाई के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाना है।
ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई, बल्कि सॉरी यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म पे यही जो दिया गया ये वाला, ठीक है, वो ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप शंघाई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हैं। वो आपने कैसे फिल करना है फॉर्म, वो मैं आपको बताता हूँ। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तरीकाकार ये है, पहले तो आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फिल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। हाँ, अलबत्ता अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप दोनों के लिए सीएससी इसमें कर रहे हो शंघाई यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप कर सकते हो, आपका कोई इशू नहीं है। तो ये अब तोंगजी में कर सकते हो या और यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, उसका मुझे नहीं आइडिया, उसका हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पोर्टल का सिस्टम ऐसा है कि आप दोनों पे कर सकते हो। जैसे यूएसटीसी पे और आंसू स्कॉलरशिप का था ना, कि अब फॉर्म शुरू करने से पहले 3 आ जाती हैं, आंसू स्कॉलरशिप, यूएसटीसी, आंसू चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और यूएसटीसी स्कॉलरशिप। आप तीनों पे चेक करके तीनों के फॉर्म अपलोड करके आप आगे चले जाते हो, मतलब जिसको चेक करोगे उसी पे स्कॉलरशिप, उसी के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। तो जो है शंघाई का जो पोर्टल है वो भी ऐसा ही है। जब आप फॉर्म सबमिट कर लेते हो, फीस सबमिट करने से पहले जो है एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने करना होता है, जो है आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का कोई, जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो आपके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आप शंघाई जो है चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, यहाँ पे आपने फिल करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर सीएससी का डालना है। उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप सीएससी के लिए नहीं कर रहे तो इसको आपने चेक नहीं करना, छोड़ देना है। अगर आप सिर्फ शंघाई के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे चेक करके यहाँ पे आपने क्या कर देना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर होगा वो आपने क्या कर देना है, लिख देना है, टाइप कर देना है। यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप भी, फुल स्कॉलरशिप पे भी आपने चूज स्कॉलरशिप कैटेगरीज, फुल स्कॉलरशिप पे आपने क्लिक चेक कर देना है अगर आप करना चाहें, बल्कि ये तो करना है, अगर पार्शियल अगर आप करना चाहें तो ये पार्शियल पे चेक कर सकते हैं, तो आपने फुल पे करके वो कर देना। तो अब ये हो गया। अब चलते हैं कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका क्या नाम है, शंघाई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने यहाँ पे ये है जी, लिंक है apply.for.shu.edu.cn। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल देने के बाद यहाँ पे ईमेल लिखना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड जाएगा, गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने टाइप करके लिखना है और ये सारी चीज़ें आपने फिल करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। मैं इस पे क्लिक करके बाद में आता हूँ। ठीक हो गया जी। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे इस तरह का कोई आ जाएगा, इस तरह का पेज शो हो जाएगा। ठीक हो, यहाँ पे ये देख, इफ़ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर शंघाई फॉर स्कॉलरशिप प्लीज चूज स्कॉलरशिप टाइप आफ्टर प्री एडमिशन एंड फिल इन द एप्लीकेशन नंबर ऑफ CSE और CGS। इफ एडमिटेड द इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन नोटिस विल बी सेंड टू यू बाई ईमेल। ठीक है, ये नोटिफिकेशन भेजेंगे, सारा कुछ एडमिशन नोटिस आपको भेजेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन एडमिशन नोटिस का ये मतलब नहीं होता कि आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो ये आपने फिर क्या कर देना है, ये इफ डू यू हैव ए कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेशन सच एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सबको क्या करते हैं, नो आर यू हैव एवर बीन ड्रग, नो नो नो, सब पे आपने क्या कर देना है, नो नो पे क्लिक करते आना है। ठीक हो गया जी। नो क्लिक करके उसके बाद चेक के ऑप्शन पे चेक करके सबमिट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लिक, नो पे क्लिक करके सबमिट। ठीक है ये पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं वो। अच्छा, अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्म ऐसे ही फिल करना है, इसका कोई और चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपना मेजर सेलेक्ट करना है, जो आपका मेजर है। मान लो कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद स्कॉलरशिप, अच्छा ये यहाँ पे ठीक है, ये ऑल ठीक था, ये ऑल पे ही क्लिक कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करो, मान लो कि मैं सिविल पे क्लिक करना, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं सिविल पे मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पे कुछ नहीं आया, इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैकेनिक्स पे कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे डाटा क्यों नहीं आ रहा जी, मास्टर डिग्री इंग्लिश नहीं है जी, इंग्लिश नहीं करनी, चाइनीज़ करनी है। 1 मिनट। अब यहाँ पे आपने, ठीक है समझ आ गई, आपने यहाँ पे अपना लिखना है मेजर।
ठीक है, मैकेनिक्स मेजर आ गया। आपने चाइनीज में आल करना है, आल करेंगे तो सारे आ जाएंगे। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में आपका मेजर आता है या नहीं आता भाई, ये मेजर मैकेनिक्स का या सिविल का इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, मैं सिविल पे क्लिक कर देता हूँ, चाइनीज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सिविल यहाँ पे लिख के चाइनीज पे क्लिक कर, यहाँ पे चाइनीज है, या ऑल पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, सिविल लिखता हूँ, सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन मसला ये है कि ये चाइनीज में है। अब चाइनीज में जो मेजर होगा उसमें के लिए उनके लिए वो एचएस के डिमांड करते हैं। अब मेरा जो मसला था वो मेरा तो ये था, मेरा मेजर चाइनीज में था। अब मैंने जब फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट करते वक्त जहाँ पे एचएस के सर्टिफिकेट अपलोड करना था वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे एचएस के सर्टिफिकेट जहाँ पे अपलोड करना था वहाँ पे मैंने कुछ और ही अपलोड किया। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ अपलोड की, और वो उसके बगैर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। और जब मेरा फॉर्म सबमिट मैंने कर दिया फिर मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो चलिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे मेजर इंग्लिश में है, ये मेजर ये नहीं कि लाजमी जो है उसमें नहीं है, इंग्लिश में भी है काफ़ी सारे। मैनेजमेंट स्टडीज़ पे आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप अपने अपना लिखना है। अच्छा एक मिनट, मैं आल पे क्लिक कर देता हूँ, केमिस्ट्री लिखता हूँ। केमिस्ट्री में क्या चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री में सर्च करते हैं जी। केमिस्ट्री में कोई बला आती है कि नहीं आती। केमिस्ट्री में ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ में है, चाइनीज़ में है, ये भी चाइनीज़ में है। कोई चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है इसकी, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग की। अब मैं करता हूँ जी साइंस पे क्लिक करके देखते हैं कि साइंस के कौन कौन से मेजर हैं जो आ रहे हैं। ये भी इंग्लिश में ही है। चले कुछ और सर्च करके देखते हैं, मेडिसिन का देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये शो कराना है कि ये सारे मेजर्स जो हैं उसमें नहीं है। चलिए आल मेजर्स पे क्लिक कर देते हैं। आल मेजर पता नहीं आते हैं या नहीं आते, केमिस्ट्री का नहीं, वैसे आल मेजर सेलेक्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री से सर्च हो रही है। चलिए मटेरियल साइंसेज एंड, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको। मास्टर में मटेरियल साइंसेज या कुछ इस तरह का आपने कुछ सर्च करना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, इंग्लिश में मेजर होंगे, ये लाजमी नहीं है कि आपने चेक करना है अपने हिसाब से जो भी है। फिजिक्स, ये भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेजर आपने अपने हिसाब से। मैं तो सिविल का था तो मैंने तो सिविल सिलेक्ट किया, मेरा मेजर तो चाइनीज़ में नहीं था भाई, मेरा मेजर सॉरी इंग्लिश में नहीं था, तो मुझे करना पड़ा। अच्छा सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो ऑल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं करता हूँ जी किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इंग्लिश में क्योंकि मेरा है उसमें चाइनीज़ में है तो मैं चाइनीज़ में ही क्लिक करूँगा, आगे नहीं जाएगा उसके बगैर काम खाता। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो ये चाइनीज़ में है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, जिसका मेजर होगा वो इंग्लिश में ही जाएगा, उसी में उसका इंग्लिश में होगा। मैं करता हूँ अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोफेसर की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज है। ये सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है इसमें ये प्रोफेसर है सारे, मतलब इन्हीं को अलाउ किया गया है, जो जो एक्सेप्टेंस लेटर या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्हीं को ही अलाउ किए जाएंगे और किसी को नहीं किए जाएंगे। अगर आपको इन्हीं के बगैर किसी के पास किसी से एक्सेप्टेंस मिला है तो आप उनसे कहें कि आपको उनको स्क्रीनशॉट सेंड करें, भाई ये ट्यूटर की लिस्ट है, आपने एक्सेप्टेंस दिया है, यहाँ पे ट्यूटर में आपका नेम नहीं है, तो वो आपको फिर वो ये कहेगा कि मैंने इंटरनेशनल ऑफिस को मेल कर दिया है, वो जल्दी मेरा नाम अगर वो चाहेंगे तो डाल देंगे इस पे, तो वो बाद की बात है। लेकिन ट्यूटर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर है यहाँ पे बगैर एक्सेप्टेंस दिए प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पे बगैर सिलेक्ट करिए, आज सिलेक्ट किया आगे ऑप्शन जाता है या नहीं जाता है इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो आप यहाँ पे उस प्रोफेसर का नेम सेलेक्ट करके उसके साथ आगे जाएंगे। मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर भी कोई दे देता हूँ, चाइनीज़ नेम भी दे देता हूँ, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ एक्सपायरी ये भी मैं लिख देता हूँ कोई ना कोई, इसके बगैर आगे काम नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं ये सारी फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं स्किल्स प्रोफाइल में कुछ लिख देना है आपने, सिविल इंजीनियर या जो भी है कोई लिख देना है, इसका आपने अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, इसका फॉर्म ये छोटा सा, इसके फॉर्म के बाद आगे नेक्स्ट फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेशन है वहां पे थोड़ा बहुत इशू होता है, वहां पे वीडियो भी अपलोड करनी है, वो इसी वजह से मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं, नहीं तो मैं फॉर्म फिल नहीं करता। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ मैं कर देता हूं जी लिया, उसके बाद कर देते हैं जी हाँ बट ठीक है लिया, ठीक है ओके हो गया। और इसके बाद पाकिस्तान भी लिख देना है आपने, क्योंकि
पाकिस्तान या पाक लिख दें जो आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ जैसे प्लेस ऑफ बर्थ कंसिस्टेंट विद पासपोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ तो आपकी लिखी होती है, पहले तो आपका सिटी का नेम आपका लिखा होता है, उसके बाद पाकिस्तान लिखा होता है, तो वो आपने क्या कर देना, लिख देना है। फादर नेम की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, डेट ऑफ बर्थ फादर की क्या है, अपने अपने वाले साहब की वो आपने क्या करनी है, डिटेल आपने उनकी दे देनी है। मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑक्यूपेशन क्या है जी, शिट यार, अच्छा ऑक्यूपेशन क्या है, मोस्टली फार्मर होते हैं हर किसी के, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, हमारा तो आप अपने अपने हिसाब से लिख देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे टेल फ़ोन नंबर आपने उनका लिख देना है, ठीक है। ईमेल आपने लिख देनी है, अगर नहीं है तो आपने किसी दोस्त की या अपनी कोई दूसरी ईमेल लिखनी है, ये सब जस्ट फॉर्मेलिटी है। मदर नेम लिखना है, मदर आपने तो यहाँ पे भी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। ये वैसे फॉर्मेलिटी के लिए मैं कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन वही जो नॉर्मली हमारे यहाँ होते हैं, हाउस वाइफ। उसके बाद मदर टेल, कोई अपना दूसरा नंबर लिख दें या फादर का कोई अपना नंबर लिख दें। ईमेल, अब हमारे यहाँ कहाँ से आई ईमेल, तो कोई अपने लिख दें gmail.com या जो भी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिल लाजमी करना है। फॉर्मेलिटी का मतलब ये, फिल का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अगर कोशिश करें कि ठीक लिखें, ठीक सीख लिखें, परमानेंट एड्रेस से, जहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस अपना सही देना है यहाँ पे, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो डॉक्यूमेंट्स आपको भी यहाँ पे भेजते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान सिटी, इस बार बताऊँसा कर देते हैं जी, ठीक हो गया जी, क्योंकि बेसिकली वही सिटी है, सिटी के वहाँ बेसिकली हम वहीं से। अच्छा, डिटेल ऑफ एड्रेस यहाँ पे कोई लिख देता हूँ मैं जी, लिख देता हूँ जी, चलें बस, ठीक है। फॉर्मेलिटी, कंट्री कोड आपने लिखना है 92, उसके बाद एरिया कोड जो आपका 342 जो भी है नंबर के हिसाब से, यहाँ पे अपने नंबर दे देना है अपना। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, प्लीज मेल टू बाई फॉलोइंग, अगर तो आप जो आपने यहाँ पे एड्रेस, अच्छा 31200, यहाँ पे तौसा का पता नहीं क्या है, बहरहाल मैं लिया कि ये लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एड्रेस आपने सही से यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, बल्कि नो नीड टू, आपने क्या करना है, प्लीज मेल टू माई फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ आपने पहले पहले शुरू में लिखा होगा पोस्ट टू माई परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कहाँ पे लिखा है आपने, यहाँ पे लिखा होगा शायद एड्रेस डिटेल, ये डिटेल परमानेंट एड्रेस ये है, ठीक है। इसी पे आने चाहिए, या कोई एडिशनल आपका है जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना चाहें तो वो यहाँ पे आप डिटेल देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है, मतलब आप देहात में रहते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है शहर में रहता है मेन सिटी में, या मेरे कोई रिश्तेदार हैं जिनके पास डाक पहुँचती है, उसका मैं देता हूँ एड्रेस, तो उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली वैसे क्या होता है, जो आप सिटी का लिखते हैं कोड, वहाँ पे वो जो सर्विस होती है वो पाक पोस्ट के ऑफिस थ्रू नहीं भेजते, मोस्टली जो भेजते हैं, मोस्टली जो है जो CSC के डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आते हैं एक्सप्रेस कह रहा हूँ, सॉरी फेडेक्स के थ्रू आते हैं। MNP जो होती है वो और या TCS, तो मेन जो है जो बड़ी हैं ब्रांचेज हैं, लिपिड्स, तो इस तरह के थ्रू आते हैं, तो वो आपको कॉल कर देते हैं मोस्टली, वो उसका कोई मसला नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसे सिस्टम था, अभी कॉल पता नहीं डॉक्यूमेंट्स आएंगे हमें रिसीव होंगे या नहीं होंगे, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। भाई के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उसकी CSC थी, वो MNP के थ्रू आ गए थे। वो जब जैसे ही पहुंचे, वो हालांकि जो एड्रेस हमने लिखा था वहां पे तो पहुंचे ही नहीं थे ना, वो पहले ही ऑफिस में आए थे, उन्होंने कॉल कर दी भी आपके डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, वो उठा ले, तो वो मिल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आपने यहाँ पे ये अलहदा कोई लिखना है तो उस पर लिख देने पोस्ट टू माई परमानेंट एड्रेस, जो मैंने परमानेंट एड्रेस लिखा है इसी पे आए, और मैं कर देता हूँ कन्फर्म पे क्लिक। जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे है जी, डू यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन स्टडी इन चाइना, मैं स्टडी इन चाइना ही कर देता हूँ। सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ जी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है, इस यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान एम्बेसी इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे कंसुलेट जनरल इन कराची, यहाँ पे इस्लामिक पाकिस्तान कर देते हैं। रिसेंट वीज़ा टू चाइना, नो फिलहाल तो नहीं है। इमरजेंसी कंटेक्ट में लिख देना है नेम अपने फादर का, रिलेशनशिप विद एप्लीकेशन फादर लिख देना है। टेल आपने भी उनका कोई ना कोई लिख देना है, जो है उनका ईमेल भी आपने कर देनी है, लिख देनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता वहाँ पे आपके साथ कोई कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता, वैसे नहीं होगा नहीं, तो खुदा न खास्ता हो जाए तो वो यहाँ पे फिर आपने आपके घर वालों से कांटेक्ट तो कर लें, या आप किसी ऐसे बंदे का कांटेक्ट ले लें जो हैंडल कर ले सिचुएशन को, कि हाँ भाई इसको पूछ, जो वहाँ पे कोई खुदा न खास्ता हो जाए कोई मसला, वो उनकी बात समझ सके। नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्या है जी, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ इज़ बियॉन्ड द एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो अच्छा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे 1970 की डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि रिक्वायरमेंट के एज के हिसाब से 30-40 साल होना चाहिए, तो वो होगा जी 1991।
ठीक है, अब करते हैं सबमिट। यहाँ पे हाँ ये चीज़ें तो रह ही गई। यहाँ पे हाई स्कूल आपने बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करना है, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करना है। मैं बस मास्टर के लिए कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट की बैचलर, ये ऑटोमेटिकली हाई स्कूल होगा, वहाँ पे हाई स्कूल आपने नहीं करना। स्टडी एक्सपीरियंस ये आपने खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ पे लिखना है, बगैर इसके आगे फॉर्म नहीं जाएगा। मेरा फॉर्म तो आगे नहीं जाता था, आपका नहीं पता कि जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आप प्रोफिशिएंट कर देते हैं जी। स्कोर नहीं है, एक्सीलेंट मैं लिख देता हूँ, मैंने तो ऐसे ही लिखा था और मेरा फॉर्म आगे चला गया था। एक्सपीरियंस जो है मैं किसी स्कूल का नाम दे देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम, हाँ जो डेट कौन सी है जिस जहाँ जब से आपने स्टार्ट किया था, अगर नहीं है तो किसी इंटर्नशिप वगैरह का हवाला आप दे सकते हैं। ठीक है, 2018 मार्च, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, परमानेंट कह रहा हूँ सॉरी, प्रोग्राम एंड डिटेल कब थी जी, मैं कह देता हूँ मेरी थी जी 2000। अगर हाँ यहाँ पे मसला होता है, अगर आपका गैप है 2 3 4 माह का, तो 5 माह का, वो फिर आप वो कहेंगे ये गैप ज़्यादा है इसमें कुछ करें, तो वो फिर आप इंटर्नशिप वगैरह जो अपने हिसाब से जो भी बनती है वो आपने क्या कर देनी है, लिख देनी है। ठीक हो गया जी। जनवरी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद है जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैचलर, और मैं कर देता हूँ कन्फर्म पे क्लिक। जैसे किया कन्फर्म, यहाँ पे आपने डिटेल सारी देनी है, सही सी देनी है अपने हिसाब से, अपनी जो आपकी बनती है। एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे फॉर्म, वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, लेकिन जिनको ये फॉर्म समझ नहीं आ रहा वो फॉर्म ये उनके लिए फॉर्म है, जिनको आता है सब कुछ मतलब सब आपको पता होगा तकरीबन जो है, वो आपने क्या कर देना है, आपने नहीं देखनी वीडियो, आपने आगे चले जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं अटैच हो रहा जी, कन्फर्म एकेडमिक क्वालिफिकेशन टू बी मास्टर स्टडी, अच्छा स्टडी एक्सपीरियंस है, सॉरी यहाँ पे स्टडी एक्सपीरियंस है, स्टडी एक्सपीरियंस मैंने समझा। अच्छा यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है, यहाँ पे स्टडी कब आपने की थी, वो था जी 2016 का, मैं कह देता हूँ 2012 से 16। ये वीडियो थोड़ी जी लेंथी होगी, लेकिन आपने देखनी है वीडियो सारी, जो विलिंग होगा, जिन्हें अप्लाई करना है वो तो देख सकेगा, जिन्होंने नहीं करना वो शायद स्किप कर दे, वो उनका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जुलाई कोई सिलेक्ट कर देता हूँ, बैचलर कंफर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दो स्टडी की इन्फॉर्मेशन देना चाहें, मतलब बैचलर की देना चाहें, मास्टर की देना और इंटर की देना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा जी, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी वही पुरानी शो कर रहा है, पता नहीं क्या है यार, 1 मिनट, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, 1996 जी करते हैं, अप्रैल मई कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, 4 4 करते हैं, अप्रैल 4 4, क्योंकि पहले 4 की थी, 4। ओके हो गया जी। अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अपना ऐड कर देना है, कंपनी नेम लिखना है, स्टार्ट किस डेट को हुआ था वो आपने लिखना है, वो आपने सही से लिखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी कि वो कहेंगे कि ये आपका गैप क्या है, गैप क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो काउंट करते हैं। अच्छा ठीक हो गया जी, ये फरवरी सेलेक्ट कर दिया, कोई लिख दें यहाँ पे आप क्या करते रहे, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, सबमिट कह रहा हूँ, हो रहा है। अच्छा लेवल ऑफ चाइनीज़ का आपका कौन सा लेवल है वो आपने यहाँ पे बताना है, एचएस क्या है, मेरा तो कुछ नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, नन किया था, और स्कोर ये भी छोड़ दिया था। अब मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया था, तो ये मेरी मदर टंग चाइनीज़ नहीं है, फिनिश चाइनीज़ मेजर डिग्री प्रोग्राम, नो मैंने ये भी नहीं किया हुआ, तो ये मैंने यहाँ पे यस करके कंफर्म कर दिया था, क्योंकि मेरा था इसमें इंग्लिश में। ठीक हो गया, तो ये होगी सारी चीज़ें। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, अब नेक्स्ट पे कर देता हूँ मैं क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया, फॉर्म आगे क्यों नहीं गया भाई, स्टडी एक्सपीरियंस वर्क कैन नॉट बी ब्लैंक, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल, तो ये सही है यार, क्या मसला आ रहा है इसमें, बैचलर डिग्री भी है, सब कुछ ओके है, फिर क्यों मसला कर रहा है ये फॉर्म। अच्छा आगे हो गया, कंफर्म क्यों नहीं हो रहा यार। अच्छा
तो ठीक हो गया जी। वो असल में पता नहीं क्या मसला हो रहा था, मैंने फिर ब्राउज़र चेंज किया, गूगल क्रोम पे आया, तो वहाँ पे ये वो सही शो नहीं हो रहे थे मेजर, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मतलब कि स्पेशलाइज मेजर वो नहीं आ रहा था स्टडी एक्सपीरियंस में, और उसके बाद हाँ बस यही चीज़ नहीं आ रही थी, उसी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, आगे जा नहीं रहा था। तो सिविल इंजीनियरिंग मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग लिखता हूँ, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो था वो लिख के यहाँ पे लिखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल, आप इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसी में बैचलर की सिलेक्ट किया था, सिर्फ बैचलर की डिटेल दी थी यहाँ पे, फिर मैंने दे दी डिटेल 2012-2016, उसके बाद बैचलर। ठीक है, कंफर्म पे कर देता हूँ क्लिक, देखते हैं सबमिट होता है या नहीं होता। तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है बैचलर अपना। ठीक हो गया। अगर आप हाई स्कूल की देना चाहें तो आप इंटरमीडिएट के दे के फिर उसके बाद यहाँ पे वो जो ऐड का ऑप्शन था नीचे, प्लस का ऑप्शन जो था यहाँ पे प्लस करके नीचे और डिटेल फिर अपनी ग्रेजुएशन की दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक करें भी सही तो फिर देनी ना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं डिटेल जिसकी उसमें देना चाहें तो मास्टर की, यहाँ पे आप इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल यही होता है ना, इंटरमीडिएट, उसके बाद यहाँ पे अपनी बैचलर की दे दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं नहीं देता, टाइम नहीं है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मंथली इनकम जो है ये 30,000 डॉलर से कम लिखनी है। तो और बाकी सारी चीज़ें ये आपने अपने हिसाब से फिल कर लेनी है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। हाँ, चाइनीज़ लेवल पे दोबारा ये मांगेगा, तो इसको आपने क्या कर देना है। अब अगर आपका चाइनीज़ में कोर्स है तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप चाइनीज़ में ना करें, क्योंकि चाइनीज़ में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। वो मसला ये है कि चाइनीज़ में अगर अब मैंने उनसे कहा कि मैं चाइनीज़ में है मेजर, मैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, अब मेरे पास HSK नहीं है, क्या मैं जो एक साल वहाँ पे चाइनीज़ पढ़ूंगा वो क्या स्कॉलरशिप के अंडर आएगा? उन्होंने कहा नहीं, वो आपको सेल्फ फंडिंग में किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता वो कह रहे हैं CSE के साथ आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के कैटेगरी ए के थ्रू, तो कैटेगरी ए तो हमारी गायब हो गई है ना, वो तो उसका तो कोई सीन ही नहीं है। तो B कैटेगरी के लिए मुश्किल है। अगर मैंने कहा अच्छा चले मैं उसमें उसके लिए भी कर दूं, तो मुझे जब फॉर्म सबमिट करना है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे HSK सर्टिफिकेट तो अपलोड करना होगा, क्योंकि मेजर मेरा चाइनीज़ में है, इंग्लिश का इंग्लिश में फिर तो कोई इशू नहीं है। कन्फर्म पे कर देते हैं क्लिक, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे सारी आ जाएगी डिटेल। यहाँ पे क्या, प्लीज फिल द स्टडी वर्क एक्सपीरियंस कन्फर्म। यहाँ पे स्टडी वर्क अप टू द करंट 3 मंथ्स द गैप बिटवीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप का कह रहा है वर्क एक्सपीरियंस अप टू टिल नो, तो ये आपने क्या करना है, इसको सही से फिल कर देना है जी। वो कह रहे हैं गैप है आपके स्टडी के उसमें दरमियान गैप है, तो ये क्या है जी, गैप तो कोई ख़ास नहीं है। चले अच्छा, इसको 2016 था जब मेरी एंड हुई थी उसमें डिग्री, उसके बाद अक्टूबर यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, और 2020 2 है, दूसरा मंथ है, तो अब नहीं एरर होना चाहिए, क्योंकि अब गैप नहीं है, किसी किस्म का गैप नहीं है किसी स्टडी के दौरान। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक, येस पे क्लिक कर देता हूँ। तो येस पे क्लिक करने के बाद करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब प्लीज़ मास्टर बैचलर रिक्वायरमेंट, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। उसके बाद कंफर्म experience, fill in all study and work experience and all up now to current 3 months. The gap between each period of experience should not be more than 3 month। तो ये गैप क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे 2001 मिनट, यहाँ पे जो मेरी स्टडी ख़त्म हुई थी, अब देखें 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। स्टडी मेरी ख़त्म हुई 2016 3/9 को, और मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ जी 2016 9/15 को। ठीक है, तो ये मैं क्योंकि असल में ये मैं फर्जी दे रहा हूँ ना, इस वजह से ये गैप आ रहा है। तो जब सही सही आप देंगे अपना, आपने गैप नहीं दे शो कराना। अब मैं यहाँ पे गैप को करता हूँ ख़त्म। जो मेरी स्टडी ख़त्म हुई थी आई थिंक अगस्त में हुई थी, तो अगस्त के महीने में कर देते हैं यहाँ पे। ये ना हो आप एक्सपीरियंस झूठा मूठा ऐड करें और वो बाद में मसला बन जाए आपके लिए, मतलब कि झूठा मूठा इस तरह का एक्सपीरियंस आगे चला गया और स्टडी पीछे हो, तो इस तरह का काम ख़राब हो सकता है। तो ये चाइनीज़ लेवल हर मरतबा जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फॉर्म कोई मसला आएगा तो फिर ये इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बैचलर, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। अब अल्लाह करे हो जाए, उम्मीद काफ़ी है हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हो गया जी, शुक्र है। अब यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। फ़ोटो ये पिक्सल 390x569, कोई मसला नहीं है। बस अगर आपकी 100 के बी तक तस्वीर है, कोई किसी फॉर्मेट में भी है, JPG में होनी चाहिए, किसी भी पिक्सल में है तो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करनी है, वीडियो अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपने अपने मोबाइल कह रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपकी पड़ी है वीडियो, वो कर देनी है। उसको सेलेक्ट करके आपने कर देना है अपलोड। यहाँ पे आपने क्या करना है जी,
अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, कॉपी ऑफ एचएस के सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है। अगर तो आपका मेजर चाइनीज इंग्लिश में है तो फिर यहाँ पे अपलोड ना करें तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मेजर चाइनीज में है यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एचएस के सर्टिफिकेट में उसकी एचएस के की जगह मैंने क्या कर दिया जी, क्या नाम है उसका, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करके, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं था, फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा चले वो बाद में जब पूछेंगे फिर मैं उनसे कह दूंगा कि मेरा अपलोड नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने ये किया। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं एचएस के ना करूं, नहीं है तो आप वहाँ पे आप आके करेंगे तो फिर आप कर दें कुछ ना कुछ। तो फिर उन्होंने नहीं किया, मेरा एप्लीकेशन कल मेरी उन्होंने परसों रिजेक्ट की, फिर उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन मटीरियल वेरीफाइंग में लगा दिया, अब आज दोबारा उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो काम हिसाब किताब वहीं पे आ गया, इंग्लिश में है तो फिर आप ना करें और चाइनीज में है तो फिर ना करें। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास कोई एचएस के सर्टिफिकेट है तो एक एचएस के 213 जो भी है अपलोड अप्लाई करके देख लें। रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, एक पहला, दूसरा स्टडी प्लान, उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, वही जो मैंने आपको बताई थी। कौन से वाली, ये वाली, कहाँ गई ये वाली, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन था जी, यहाँ पे आपने क्या, हेल्थ एक्सेप्टेंस लेटर सुपरवाइजर का है, यहाँ पे होगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसके साथ स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, उनके बगैर इनके बगैर तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये नीचे जो खड़ी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, सुपरवाइजर हेल्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, कोई चीज़ लगा दें आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ऑनरी सर्टिफिकेट तो आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, या इन पे तो आपने ये, अगर ये आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर ये है तो फिर कोई मसला नहीं है। इनमें से कोई ना, एक्सेप्टेंस लेटर ना हो, ये चीज़ें ना हो, एल सर्टिफिकेट में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म लगा देना है, ये ना हो, कोई इशू नहीं है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रोविजनल स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप और प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कैसे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, क्योंकि सीएससी का लड़कों का काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ पूरी हो गई हैं। उसके बाद भी आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या आपने करते रहना है स्कॉलरशिप के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।